भक्तजनों, आज हम आपको भगवान श्री शनिदेव की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो अनिष्ट के विनाशक हैं एवं 9 ग्रहों में न्यायाधीश कहलाते हैं। तो आइए भक्तों, भगवान शनिदेव के उस पावन कथा को श्रवण कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। हम आज तुम्हें श्री शनिदेव की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिनकी महिमा स्वयं श्री महादेव भी गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय शनि भगवान, करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, है देव में सबसे महान। हम आज तुम्हें श्री शनिदेव की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिनकी महिमा स्वयं श्री महादेव भी गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय शनि भगवान, करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, है देव में सबसे महान। भक्तजनों, एक बार भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के बीच एक संवाद शुरू हुआ। यह संवाद था संसार में एक न्याय अधिकारी को जन्म देने का। यह संवाद तब शुरू हुआ जब देवों और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने मिलकर किया उपाय, न्यायाधीश के पद पे किसी को देना है बैठाए। यह बात उस समय की है जब हो रहा था युद्ध, देव और दानव दोनों थे एक दूसरे से क्रुद्ध। इस पर श्री भोले शंकर ने किया है प्रथम विचार, कोई एक ऐसा हो जो सबको हो स्वीकार। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु भी हो गए सहमत, एक साथ में लगे खोजने मिले कोई ऐसा व्यक्ति। कैसे न्यायाधीश को शंकर खोज कर लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिनकी महिमा स्वयं श्री महादेव भी गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय शनि भगवान, करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, है देव में सबसे महान। भक्तजनों, यह संवाद तब शुरू हुआ जब देवों और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। असुरों को लगता था कि जब न्याय की बात आती है तो फैसला देवों के हक में सुनाया जाता है, परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास था कि वह देवों के साथ असुरों के हितों की भी रक्षा करेंगे। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। इस बात को सुन करके असुरों को हुआ है शंका, इधर न्यायाधीश को लाने का मच गया है डंका। न्यायाधीश की बात को राक्षस किए नहीं स्वीकार, मान गए दैत्यों के गुरु थे जो शुक्राचार्य, क्योंकि महादेव पर उनको था बहुत विश्वास। अब देवों की पुनः जग गई अब तक टूटी आस। तब देवताओं ने किया सूर्य देव का ध्यान, माता छाया से जा कर के बोले रखिए मान। कैसे श्री शनिदेव जी जग में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिनकी महिमा स्वयं श्री महादेव भी गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय शनि भगवान, करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, है देव में सबसे महान।
भक्तजनों, भगवान शंकर ने अपने परम भक्त शुक्राचार्य को निराश नहीं किया। शनिदेव का जन्म सूर्यपुत्र के रूप में हुआ, जिनकी माँ का नाम छाया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार छाया ने शनि को एक जंगल में छुपा के रखा और उनका वहीं पालन पोषण किया। यम के अलावा शनि भी एक पुत्र है। शनिदेव को भी नहीं मालूम था उनके पिता स्वयं सूर्यदेव हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। सूर्यदेव और माँ छाया ने रखी देवों की लाज, देवताओं के कहने पर पूर्ण किया है काज। लेकिन छाया माँ ने शनि को कुछ दिन रखा छुपाए, जंगल में ही बड़े हुए और पिता को जान न पाए। यम भी शनि देव के ही है सगे भाई। एक दिन शनि देव को अपने पिता की याद आई। माँ छाया जी यह सुन करके हुई बहुत चिंतित, कैसे भी हो शनि देव से छुपाना है मुश्किल। कैसे महादेव की कृपा से जान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनकी महिमा स्वयं श्री महादेव भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय शनि भगवान, करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, है देव में सबसे महान। भक्तजनों, यह राज बहुत दिनों तक छुप न सका, क्योंकि संसार को उसका न्याय अधिकारी मिलना था, जो कर्मों के आधार पर लोगों को न्याय और दंड देगा। इधर देवाधिपति इंद्रदेव और शुक्राचार्य के बीच न्याय अधिकारी के अस्तित्व को जानने के लिए खलबली मची हुई थी। इसी खलबली का नतीजा एक चक्रवात के रूप में आया, जिसका संचालन शुक्राचार्य कर रहे थे। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। जब देखा शनिदेव ने माँ छाया हो गई चुप, धीरे धीरे देखते ही गायब हो गई धूप। फिर से देखा तेज हवा का आया झोंका, साथ में धूल पानी और पेड़ों का लगा झटका। शनिदेव को शुक्राचार्य उकसाना शुरू किए, चक्रवात को वहां चलाकर सूचित उन्हें किए। धीरे धीरे शनिदेव जी हुए बहुत क्रोधित, फिर भी अपने मन को उन्होंने नहीं किया भयभीत। देखो कैसे शनिदेव यह प्रलय रुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महावीर श्री हनुमान की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय शनि भगवान, करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, है देव में सबसे महान। भक्तजनों, शुक्राचार्य को मोहरा बनाते हुए इंद्रदेव ने ही एक षड्यंत्र रचाया था। सही मायनों में इस चक्रवात के लिए इंद्रदेव जिम्मेदार थे, जिन्होंने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को उकसाया। इस चक्रवात की चपेट में शनि की माता छाया आ गई, जिससे शनिदेव नाराज हो गए और शंकर भगवान की कृपा से उन्हें अपनी शक्तियों का बोध हो गया और उन्होंने अपनी माँ छाया को बचा लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। सही मायने में था यहाँ पर इंद्रदेव का खेल, कर ले काम बनाने के लिए शुक्राचार्य से मेल। शनिदेव चक्रवात देख कर हो गए बहुत दुखी, अपनी माँ को बचाने के लिए ढूंढने लग गए युक्ति। तब शनिदेव पर महादेव की हुई कृपा विशेष,
हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनकी महिमा स्वयं श्री महादेव भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय शनि भगवान, करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, है देव में सबसे महान। भक्तजनों, इसके बाद भगवान शनिदेव के पिता सूर्यदेव चक्रवात से क्रोधित हो गए और उन्होंने शुक्राचार्य और इंद्रदेव को सूर्यलोक में बुलाया, जहाँ पर चक्रवात के दोषी को दंड देकर न्याय दिया जाना था। लेकिन शुक्राचार्य के बात सुने बिना सूर्यदेव ने शुक्राचार्य को दोषी करार दे दिया। इसको देखते हुए वहाँ शनिदेव प्रकट हो गए। उन्होंने न्याय अधिकारी के रूप में उचित न्याय किया। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव के पिता सूर्य चक्रवात से हुए नाराज, शुक्राचार्य को पास बुला के पूछे ना अपराध। बिना पूछे कोई गलती ही कर दंड विधान, इस पर शनिदेव ने आकर किया दुष्ट पहचान। शनिदेव जी सभा में बोले, इंद्र है प्रथम दोषी, आज से न्याय व्यवस्था में अब होना न देखी। तभी से शनिदेव देवो न्यायाधीश कहाए, सभी के कर्मों को देख कर उचित फल ही दिलाए। तभी से लेके आज भी शनिदेव पूज जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनकी महिमा स्वयं श्री महादेव भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय शनि भगवान, करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, है देव में सबसे महान। भक्तजनों, इस प्रकार उन्होंने सभी को बताया कि चक्रवात के असली दोषी शुक्राचार्य नहीं अपितु इंद्रदेव हैं। शनिदेव की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी देवता, उनके पिता सूर्यदेव और शुक्राचार्य चकित रह गए। लेकिन शनिदेव ने कहा कि न्याय सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह देव हो या असुर। अंत में देवताओं को शनिदेव के आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि न्याय विश्व के न्याय अधिकारी के द्वारा हो रहा था। इंद्रदेव को सजा के तौर पर अपना मुकुट धरती पर उतार कर रखना पड़ा। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। आज भी सबके कुकर्म पर रखते हैं शनि ध्यान, बिना बताए ही सब पर वो रखते अपना ध्यान। संपूर्ण जगत के इसीलिए वह न्यायाधीश कहाते, सबको उनकी त्रुटि बताकर पश्चाताप कराते। शनिदेव जी सबके लिए बराबर दंड बनाए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी कर्म से पाए। शनिदेव की महिमा स्वयं ब्रह्मा जी गाए, बोले सृष्टि संचालन में शनिदेव संग भाए। अब तो शनिदेव सभी देवों को न्याय सिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनकी महिमा स्वयं श्री महादेव भी गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय शनि भगवान, करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, है देव में सबसे महान। भक्तजनों, भगवान शनिदेव का पूजन सप्ताह में प्रत्येक शनिवार को बड़े ही विधि विधान से किया जाता है, जिसमें काला वस्त्र धारण करके काला तिल, काला वस्त्र और काला उड़द एवं काली अमूल्य वस्तु आदि का दान करने से जीवन में हुए जाने अनजाने पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए प्रेम से बोलिए भक्तों, जगत के सबसे बड़े न्यायाधीश भगवान शनिदेव की जय। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय।
कार्तिक शनिवार को जो भी रखता है व्रत, वह मरणोपरांत कैसे भी नहीं जाता है नरक। सरसों का तेल शनिवार को जो भी करता दान, और भोर में ही उठकर वो करे शनि का ध्यान। काले वस्त्र के दान से उसकी बढ़ जाए आयु, छत जल पावक आकाश और हाथ में हो वायु। हरि ओम सानंद के साथ में भी होता है न्याय, शनि देव की कृपा से ही बढ़ती जाती आए। भक्तों के अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ न जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिनकी महिमा स्वयं श्री महादेव भी गाते